दोस्तों 16 जुलाई 1945 को इंसानियत को तबाह करने वाले हथियार एटम बम का पहली बार तजुर्बा किया जा रहा था। इंसानी तारीख में पहली बार एक ऐसा हथियार मैदान में आया था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये एटम बम बनाने वाला था माहिर तिब्बियत जे रॉबर्ट ओपेनहेमियर था, और इसे अंदाज़ा नहीं था कि जो इसने हथियार बनाया है वो दर हकीकत इतना ख़तरनाक हो सकता है। जब इसने इसकी तबाही को अपनी आंखों से देखा तो इसने ये अल्फाज कहे कि अब मैं मौत बन गया हूँ दुनिया को तबाह करने वाले हथियार की वजह से। ओपेनहेमियर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए थे, लेकिन इन्हें तारीख में हमेशा एटम बम के बाप के तौर पर याद रखा जाता है। ओपेनहेमियर 1904 में पैदा हुए थे और सिर्फ 18 साल की उम्र में केमिस्ट बनने का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लेके गया। एडमिशन मिलते ही वो बीमारी की वजह से पूरा 1 साल क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सका, लेकिन फिर भी इसने 4 साल डिग्री सिर्फ 3 साल में मुकम्मल कर दी। केमिस्ट बनने के साथ साथ इन्हें फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी। हार्वर्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद वो थ्योरिकल फिजिक्स पर तहकीक के लिए जर्मनी की कोटिंगन यूनिवर्सिटी गए और सिर्फ 23 साल की उम्र में पीएचडी मुकम्मल कर दी। इनकी फितरत ये भी थी कि ये किसी से ज़्यादा मिलजुल कर नहीं रहते थे, ये अपनी तहकीक पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। जर्मनी से अमेरिका वापस आया और अपनी तहकीक दोबारा शुरू की। इनका एटम बम से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और इसने दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार बनाने का काम चंद जर्मन साइंटिस्ट को दे दिया। आइंस्टाइन ने हिटलर के खतरे के बारे में एक लेटर भेजा और अमेरिकी सदर रोजवेल्ट को लेटर लिखा कि हमें भी एक ऐसा हथियार तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर भी हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़ने के बाद अमेरिकी सदर ने फौरी एक्शन लेते हुए अमेरिकी फौज को एटम बम पर तहकीका मनसूबाबंदी का काम करने का हुक्म दिया। ये मशहूर ज़माना प्रोजेक्ट मनहाटन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ख्याल किया जाता है कि एटम बम अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह खत अमेरिकी सदर को नहीं लिखा होता तो उस दौर में एटम बम का तस्वर किसी के जहन में भी नहीं था और इसने ये खत अमेरिकी सदर को लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का पस मंजर जर्मनी से था और अमेरिकी फौज को शक था कि ये शायद आइंस्टाइन इनके साथ कोई चाल चल रहा है। वजह से ये मंसूबा मनहट्टन के मरकज मकाम ओपेनहेमियर के हवाले कर दिया गया। ओपेनहेमियर आइंस्टाइन के ख्यालात से बहुत मिलता जुलता था और वो ये भी चाहता था कि अमेरिका एटम बम बनाए। इस खुफिया मंसूबा के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसका नाम लॉस एलामोस था। अमेरिकी हुकूमत ने नए मंसूबा पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर दिया। 1945 के दौरान इस मंसूबा पर कुल 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। यह अमेरिका की तारीख का सबसे अहम और खुफिया प्रोजेक्ट होने जा रहा था, लेकिन इस राज को संभालने में अमेरिकी फौज के लिए बहुत मुश्किल था। लॉस एलामोस में मनहाटन प्रोजेक्ट पर कुल 1,30,000 वर्करों ने काम किया कि इस मंसूबे की कोई खबर दुनिया को मालूम ना हो सके। हर कोई को एक हिदायत की गई थी कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को ना बताएं, यहाँ तक कि इनके अहलखाना को भी नहीं। इस प्रोजेक्ट में कोई एक दूसरे को हकीकी नामों से नहीं जानता था। यहाँ सबको फेक नाम दिया गया और प्रोजेक्ट साइड का रूल ये था कि अगर किसी का रियल नाम लीक हुआ तो उसे सजा दी जाएगी। यहाँ खत आते थे लेकिन जाली एड्रेस पर। वो पता होता था जैसे खत आते थे, पहले सेंसर डिपार्टमेंट वाले खत को पढ़ते थे फिर आगे भेजते थे। इस प्रोजेक्ट की जगह पर दाखिल होते वक्त सख्त हिफाजत इंतजाम किए गए थे। वर्कर बगैर एंट्री पास के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे और ना ही एग्जिट पास के बगैर निकल सकते थे और बाहर निकलना नामुमकिन था। मनहट्टन प्रोजेक्ट बहुत जल्दी था क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड वार 2 चल रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका को भी खतरा था कि जर्मनी इनसे पहले एटम बम तैयार ना कर ले। आखिरकार 16 जुलाई दुनिया का पहला एटम बम 1945 के लिए था और अब इसे आजमाने का वक्त था। जब धमाका हुआ तो पूरी दुनिया इसकी ताकत से खौफज़दा थी। ओपेनहेमियर समेत दीगर सियासतदान जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे खुद इस हथियार से खौफज़दा हो गए। इंसानी तहजीब को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ में था। अगले महीने अमेरिका ने इसे जापानी शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल किया। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से ज़ायद अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे।
6 दिन बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यही से वर्ल्ड वार 2 का खात्मा हुआ। ओपेनहाइमर ने इब्तदा में बहुत अफसोस का इजहार किया क्योंकि इसकी बनाई हुई चीज़ एटम बम की वजह से लाखों इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी थी। इस वाक़े ने इसे अंदर से तोड़ दिया था और वो खुद को दुनिया से अलग होने लगा। फिर वही हुआ जिसका डर था। 1990 में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक एटम बम का धमाके से दुनिया को सुना। टेक्नोलॉजी को लीक किया गया था और अमेरिका को कुछ पता नहीं था कि ये कहां से आया। तमाम शक व शबाबत ओपेनहाइमर पर आ गए थे क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और इसकी बीवी भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी। फिर इस पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई गई थी। ओपेनहाइमर को कैंसर की तशखीस हुई और ये 1966 में इंतकाल कर गए। इनकी राख यूएस वर्जन आइलैंड में एक साहिल पर बहा दी गई जिससे ज़्यादातर ओपेनहाइमर बीच के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल डेली डिस्कवर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।